रोने बैठ जाती कि यार ये क्या है, ये जल गया, ये मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता फिर कि मैं इसको रन कर पाती। अगर कोई फैमिलीज़ के साथ आया हूँ तो बहुत अच्छा रिएक्शन होता है उनका, कि उन्हें भी अच्छा फील होता है कि अच्छा हमारी फैमिली को कोई एक लेडी डील कर रही है। बहुत अच्छा लगा है और ये खातून को एक किस्म की हमने इंडिपेंडेंस दी है। प्राइवेट जॉब करते रहे ना, जितना भी मर्जी टाइम आप कर लें, एक टाइम आता है बिजनेस की जरूरत पेश आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई बात डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज हम एक ऐसी बहनों की कहानी आप लोगों को लेकर आए हैं जिन्होंने अपना कैफ़े बनाया, अपना रेस्टोरेंट बनाया। 5 बहनें जो अपना कैफ़े बनाती हैं और कैफ़े में से अर्न करके वो अपनी शादियां करती हैं, जिनमें से 3 जो बहनें हैं माशाल्लाह से मैरिड हैं और बाकी जो 2 हैं वो अभी भी इस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। एक माशाल्लाह से कुकिंग करती है तो दूसरी सर्व करती है। जब दूसरी कुकिंग के लिए आती है तो पहली वाली सर्व करने लग जाती है। बाकी उनकी जो कहानी है वो उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं, छोटी सी आपकी उम्र है, अभी से आप रेस्टोरेंट माशाल्लाह इतना उम्दा तरीके से चला रही हैं, तो कैसे शुरू किया आपने इस रेस्टोरेंट का बिजनेस? रेस्टोरेंट का बिजनेस एक्चुअली मुझे इसमें इंटरेस्ट था पहले से, और बस फिर आइडिया आया तो हमने कहा चले यूटिलाइज करके देखते हैं फिर क्या बनता है। अच्छा, पहले 5 आप बहनें इकट्ठी मिलकर ये रेस्टोरेंट चला रही थी, माशाल्लाह से 3 मैरिड उनकी हो गई, शादी हो गई, अब 2 ही चला रही हैं, तो कैसे फ़र्क आया? काम का लोड बढ़ा आपके? काम का लोड बड़ा था पर उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह टैकल कर लिया है, वो कोई इशू नहीं है, वो मैनेज हो गया है। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा ज़ाहिर है घर में अक्सर जब हमारी सिस्टर कुछ चीज़ बनाती हैं, हम गलतियां निकालते हैं तो वो बड़ा गुस्सा कर जाती हैं, तो आपको कभी कस्टमर ने कहा हो कि आज आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, तो कभी गुस्सा आया? नहीं, बल्कि हमें उल्टा माजरत करनी पड़ती है ताकि हमारे कस्टमर्स ना ख़राब हो, कस्टमर सर्विसेज ना ख़राब हो। अच्छा, ये रीज़न क्या थी कि आप लोगों ने ये कदम लिया, खुद बाहर आई और रेस्टोरेंट बनाया? देखिए, रीज़न ये है कि आप अगर प्राइवेट जॉब करते रहे ना, जितना भी मर्जी टाइम आप कर लें, एक टाइम आता है कि आपको जो है वो अपने बिजनेस की ज़रूरत पेश आती है, अपने काम की ज़रूरत पेश आती है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो आप घर बैठ के करें, ऑनलाइन करें या किसी भी तरह से करें। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन करने के बाद ज़ाहिर है आप इस गर्मी के ऊपर खड़े होकर ये काम करें, बेशक आपका अपना भी है, लेकिन हमारे माशरे में समझा जाता है कि आप ग्रेजुएशन मैंने कर लिया, मैं तो एसी वाले कमरों में बैठ के काम करूँगा, तो ये आपने नहीं तो सोचा? बिल्कुल, आप अगर ये समझते रहे ना कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब आप बस एसी वाले कमरे में ही बैठ के काम करेंगे तो वो काम भी आप कर लेते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं पे मुश्किल पेश आती है, जहाँ पे आके आपको अपना खुद का बिजनेस करने की जो है ना वो दिमाग में आती है सोच। अच्छा, आप एक बहन कुक करती है तो एक बहन सर्व करती है, फिर वो कुक करती है तो आप सर्व करती हैं, तो किस तरह टाइम आपने रखा हुआ है, किस तरह मैनेज करती हैं? नहीं, एक्चुअली कुक सिर्फ मैं ही करती हूँ, जो छोटी सिस्टर है वो सर्विंग करती है सारी। बहन को हम रखा हुआ है, जाओ। नहीं, एक्चुअली उसको कुक का इतना शौक नहीं है, उसको मतलब कम्युनिकेशन का शौक है, तो इसलिए उसको हमने उधर रखा है कि आप वो देखो। अच्छा, पहले जब आपकी बड़ी बहनें भी साथ थीं तो ज़ाहिर है उनका रौब चलता होगा, तो अब यहाँ पे आपका रौब चलता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी बहनों का पहले रौब चलता था, अब मेरा रौब चलता है, पर मेरे से ज़्यादा छोटी का रौब चलता है। अच्छा, आपसे ज़्यादा आप पे भी छोटी बहन रौब जमाती है? हाँ जी, जब कभी हमारे पास मतलब मोस्टली वीकेंड्स पे हमारे पास रश बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो फिर उस पर भी प्रेशर आता है कि कस्टमर अगर कंप्लेन कर दे कि आपका ऑर्डर नहीं अभी तक आया, सर्विसेज लेट हैं, तो फिर वो मेरे पे रोब डालती है कि क्या कर रही हो, जल्दी करो, तो वो फिर हमें टैकल करना पड़ता है। अच्छा, कहा जाता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो कभी ऐसा भी हुआ है ज़ाहिर है आपकी रिलेटिव्स में, पड़ोस में या आपकी फ्रेंड्स में से किसी ने कहा होगा क्या तुम औरत हो के यहाँ पर बाहर गर्मी में मर्दों में जाके ये काम कर रही हो? बिल्कुल, ये बात मैंने सुनी हुई है कि लड़की हो के तुम क्या कर रही हो, बाहर जाके काम करना है तुमने, घर बैठ के कर लो, पार्लर खोल लो, सिलाई स्कूल खोल लो या समथिंग लाइक ऐसा कुछ भी कर लो। बट मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया क्योंकि जो हमारी वो एक चेन है ना, मैं उस चेन को चेंज करना चाह रही थी। जो हमारी एक थिंकिंग है ना कि मर्द ही घर से बाहर काम कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती, तो उसको पॉजिटिव वे में चेंज करना चाह रही थी। अच्छा, कस्टमर्स का कैसा रवैया होता है, रिएक्शन होता है जब वो यहाँ पे आके देखते हैं कि यहाँ पर तो एक लड़की बारबेक्यू लगा रही है? स्टार्टिंग में जो है वो काफ़ी नेगेटिव था, और मतलब बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि लड़की हो के तुम क्या कर रही हो, ये नहीं रन कर सकती, क्योंकि जितना मर्जी लड़कियां पढ़ लें कर लें, उनको एक मर्द की ज़रूरत पेश आती ही है। बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है चेंज हो गया है, ट्रेंड अब उस तरह से नहीं रहा। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको बना रही हैं और चीज़ जल गई? ये शुरू में जलाया? बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ मैंने जलाया है, बट जला के बैठ के रोई भी थी? नहीं, रोना क्यों है, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है ना वो उसमें कामयाब होंगे। तो अगर मैं रोने बैठ जाती कि यार ये क्या है, ये जल गया, ये मेरे से नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं लगता फिर कि मैं इसको रन कर पाती।
क्या बात है जी। नाज़रीन, हिम्मत और हौसले की मिसाल हैं दोनों बहनें। एक बहन जो कुकिंग कर रही है, उससे तो हमने आपकी जो है गपशप कराई। अब दूसरी बहन की तरफ जाते हैं जो कि इस वक्त जो है टेबल पर सर्विंग कर रही हैं। आएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बताएं कैसी जर्नी गुजर रही है, एक रेस्टोरेंट की मालिक हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फील हो रहे हैं। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन होता है जब आप कस्टमर के पास जाती हैं, उनसे पूछने के लिए क्या कहेंगे, फिर सर्व करती हैं, तो क्या कस्टमर्स कहते हैं कि खातून आके पूछ रही है, तो एक अलग चीज़ है, तो कैसा रिएक्शन होता है? नहीं, रिएक्शन एक्चुअली कि अगर कोई फैमिलीज़ के साथ आया हूँ तो बहुत अच्छा रिएक्शन होता है उनका, कि उन्हें भी अच्छा फील होता है कि अच्छा हमारी फैमिली को कोई एक लेडी डील कर रही है, क्योंकि 100 लेडीज़ के भी बाहर होते हैं कि वो किसी कोई भी मेल्स उनके सामने ऑर्डर देती नहीं है, यानी खाने में उन्हें कोई भी होता है, तो वो फीमेल को देखकर जो है वो अच्छा ही फीडबैक देती हैं। अच्छा, तो कैसा, पहले आप 5 बहनें यहाँ पे काम करा करती थी और अब 2 रह गई हैं, तो ज़रा वर्कलोड भी बढ़ गया। ऐसे ही है। रोब यहाँ पर किसका चलता है, बड़ी बहन का कि छोटी बहन? छोटी का ही चलता है। आपका रोब चलता है? ऐसे ही है, घर हो बाहर हो छोटी का ही चलता है। तो क्या रोब जमा के रखती हैं आप अपनी बहन को? यानी काम के हवाले से ही उधर होता है कि ऑर्डर लगा हुआ है, क्यों नहीं आया, स्लो वर्क क्यों हो रहा है, मतलब इस तरह का होता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा रोब नहीं होता। अच्छा, आपकी बहन ने आपको एक शिकायत लगाई है कि आपको कुकिंग का शौक नहीं है, तो इसकी क्या वजह? बस ऐसे ही होता है, मतलब किसी को कि हम एक्चुअली कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें घर पर काम करने का शौक़ नहीं होता, बाहर में वो कुकिंग कर लेती होती हैं, तो मेरा तो कुछ अलग ही है, ना मुझे घर पर दिल करता है और ना ही बाहर करता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है औरत की दुश्मन होती है, तो आपको भी कोई खवातीन कहती हैं कि क्या आप बाहर जाके काम करती रहती हो, घर में रहो, खवातीन का क्या काम है, बाहर मर्दों में काम करना? नहीं, एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे कहते हैं ठीक है ना घर काम करना है ना फिर बाहर ही कर लो, तो बाहर वाले तो अच्छे ही फीडबैक देते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक। पैसे मिल जाते हैं? नहीं, बाहर वाले तो ये कहते हैं अच्छा बहुत काम करती हो सकता है घर पे भी काम कर दो, लेकिन ये है कि घर वाले कहते हैं ना घर काम करते तो बाहर क्या काम करते। घर में फ्री काम करना, यहाँ पैसे मिल रहे हैं? नहीं, पैसों की बात नहीं होती, इधर ये होता है कि इधर टाइम गुजर जाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद सारे लोग चाहते हैं कि मेरी जॉब हो, आप यहाँ पर सर्व कर रही हैं, तो कैसा फील होता है? मतलब ज़ाहिर है, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि अक्सर लोग ग्रेजुएशन करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद वो कहते हैं कि मैं कैसे किसी के पास जाके कोई बात करूँ, एक उनके गर्दन में सरिया आ जाता है, लेकिन आप फिर भी आप यहाँ लोगों के पास जाके पूछती हैं क्या खाएंगे, फिर सर्व भी करती हैं और ज़ाहिर है बातें भी सुनने को मिलती हैं, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज करती हैं? नहीं, एक्चुअली कि मैंने इधर काम करने से पहले जो है ना, जब मैं फ्री थी स्टडी से, तो मैंने जो है ना कॉल सेंटर में जॉब की हुई है, तो मैंने कॉल सेंटर में जॉब की थी, इस वजह से मेरी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है। वो तो कॉल पे कम्युनिकेशन थी ना, ये तो सामने फेस टू फेस डील करना। बस मेरी कम्युनिकेशन वैसे कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी हो जाती है। एक्चुअली कस्टमर को अगर हम अपनी फैमिली समझ के डील करें तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अक्सर देखा गया लड़कियों की मैथ बड़ी कमज़ोर होती है, तो कभी बिल ऊपर नीचे हुआ है? बहुत बार हुआ है। ज़्यादा बना के देती है कि कम बना के देती है? ज़्यादा ही बना के देती हूँ। काम नहीं, अच्छा काम नहीं, लॉस नहीं ना अपना करना। इस वजह से काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, कभी वर्कर्स बताने में कर देते होते हैं बिल में ऊपर नीचे, कभी खुद कैलकुलेट करते वक्त हो जाता है। कभी कस्टमर ने भी बताया कि ये बिल ज़्यादा बना दिया, या कभी कस्टमर देखते हैं कि लड़की है, बात आते चुप करके बिल दिया चला गया? नहीं, एक्चुअली कभी कभी ऐसा इतना नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बार ऐसे ही हुआ कि कस्टमर्स ने मुझे आके बोला था कि आप मिस देख लें, एक बार कंफर्म कर लें, तो 1 से या 2 बार ऐसा हुआ है। कोई पैगाम दे दें कि डिग्रीज होल्डर जो बैठे हैं इस वक्त जॉब के लिए, कि हमें जॉब नहीं मिल रही, तो वो भी अपना इस तरह का कोई भी सेटअप जो है लो लेवल से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आजकल पाकिस्तान में देखा जाए तो जॉब है ही नहीं है, तो आपके पास जो भी हुनर वगैरह, आप अपने हुनर को वेस्ट ना करें, आपको जो भी काम आता है आप उसमें जो है ना पार्टिसिपेट लास्ट में करें। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने आपको दिखाई, आपने सुनी 5 बहनें जिन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाया, और रेस्टोरेंट बनाने के बाद जो है उनमें से 3 जो हैं उन्होंने माशाल्लाह से शादी की। शादी करने के बाद अभी जो 2 बहनें हैं वो अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं, और ये अज़म की, हिम्मत की एक मिसाल है उन ख़वातीन के लिए भी जो कि घर में छुपी बैठी हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो बाहर घर से इस वजह से नहीं निकलती कि शायद हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमें नोच खाएंगे। अगर वो ऐसा सोचती रहेंगी तो वो घर ही बैठी रहेंगी। ऐसे ही उनके बरक्स अगर आप हिम्मत और हौसले की मिसाल बनेंगी, बाहर रहेंगी, काम करेंगी, तो इंशाल्लाह जो है तरक्की, इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल बनेगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अदनान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। जी, कुछ कस्टमर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आए चलते हैं, उनसे गपशप करते हैं कि वो जब यहाँ पर आए उनको कैसा महसूस हुआ कि यहाँ पर पकाने वाले भी खातून, सर्व करने वाले भी खातून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, ज़ाहिर है आप बाहर खाना खा रहे हैं, तो कैसा महसूस हुआ? घर में भी ख़वातीन के हाथों का, आज बाहर भी खातून के हाथ का। बहुत अच्छा लगा है, और ये खातून को एक किस्म की हमने इंडिपेंडेंस दी है,
कि वो अपना होटल रन कर रही हैं और यहाँ पे टेस्ट भी डिलीशियस है, बड़ा अच्छा है खाने का, और इसके अलावा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। अच्छा सर, घबरा तो रहे होंगे कि अगर मैंने खुदा ना खास्ता तारीफ कर दी इनकी तो बेगम मेरी नाराज़ हो जाएंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लेकर आई हूँ, इनका खाना अच्छा है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, आप खुद लेकर आए? मैं खुद लेकर, आपके खाने की तारीफ करते हैं? जी करते हैं। बाकी करते हैं कि कैमरे के सामने? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और हमारा ये 5वां विजिट है। हाँ, और हम मेरे ख्याल से हम हर बार फैमिली के साथ आए हैं। बच्चियों को देख के ना मुझे आप यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया कि बच्चियां जो उनसे ना बहुत अच्छी थी। अल्लाह इनके लिए आगे आसानियाँ करे बरहर, और हमें भी चाहिए कि इनके साथ हम भी डीलिंग अच्छी करें।